मिहिका, मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया की हर खुशी लाकर रख देना चाहता हूँ। तुम्हें आलीशान लग्जरी विला में रखना चाहता हूँ और देखो हम क्या कर रहे हैं। धूल मिट्टी में उस सने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। ओ मानव, कम ऑन। हिस्ट्री, मैथोलॉजी और आर्कियोलॉजी मेरा पैशन है। मुझे ऐसा लगता है मैं टाइम मशीन से पीछे लौट गई हूँ। वही समय दोबारा जी रही हूँ। मैं तो जिंदगी भर ये सब कर सकती हूँ। और मत भूलो, लग्जरी सारी इसी तरह धूल में मिल जाती है। अभी जहाँ हम हैं यह भी राजमहल ही था उस जमाने में। पता है मिहिका, मैं मानता हूँ हर कहानी में कुछ सच्चाई तो होती है। यह काम मैंने इसीलिए चुना। क्या पता कोई गड़ा खजाना या प्राचीन गुप्त विद्या, कोई सिद्धि ही मिल जाए, कोई जिन्न, कोई अछड़ी ही। मानव, इन सब चक्करों में मत पड़ो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती किसी भी कीमत पर। अरे यार, तुम तो इतनी सेंटी हो रही हो जैसे सचमुच ही। खैर छोड़ो। देखो राधा दीदी ने चाय बना ली या नहीं। अब इस वीराने में कैफ़े तो मिलने से रहा। दोनों धूल झाड़ कर उठ खड़े हुए, साथ लाया टिफिन खाया और चाय पी। दूर दराज की साइड पर काम करते अक्सर अपने खाने पीने की व्यवस्था साथ रखनी होती थी। वापस लौटकर मानव ने जल्दी से बैग खोला और एक दुर्लभ प्राचीन ग्रंथ निकाला जिसमें यक्षिणी साधना की विधि थी। अगर यह मुझे मिल जाए तो चुटकियों में मैं अमीर बन जाऊंगा। वह सब होगा जो मुझे चाहिए। बस इतने समय मिहिका को अपने से दूर रखना होगा। एक बार मैं सब कुछ पालूं, फिर हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। आखिर को बड़ी मुश्किलों से उसने मिहिका को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने को तैयार कर लिया। पूर्णिमा की रात शमशान में वह भोजपत्र पर लाल चंदन से अनार की कलम द्वारा किसी अक्षरी का नाम लिखकर उसका अध्ययन कर रहा था। पिछले कई दिनों से वह व्रत और 1,00,000 बार मंत्र जाप कर रहा था। तभी चांद बादलों में ढक गया, मौसम खराब हो गया, तेज बिजलियां चमकने लगी और मूसलाधार बारिश हो गई। मानव ने आंखें खोली और जो देखा उसको मानो लकवा मार गया। जमीन तक लुढ़कते लंबे घने काले बाल, लाल लाल बड़ी आंखें, दोनों कानों तक फैली भयानक मुस्कान के साथ बड़े बड़े दांत और जला हुआ चेहरा। उसके सामने एक भयंकर दैत्याकार आकृति खड़ी थी। तू मेरा वरण करना चाहता है ना? ठीक है, मैं सदा सर्वदा तेरे साथ रहूंगी अब, उसने अट्टहास किया। उसकी आवाज़ से मानव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह अपनी जगह जड़ होकर रह गया। क्या हुआ? कुछ बोलेगा नहीं? वह फिर दहाड़ी, लेकिन मानव की जुबान तालू से चिपक गई थी। दुर्लभ पुरुष। भयानक हंसी हंसकर वह गायब हो गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। ओ नहीं, मेरी साधना विफल हो गई। लेकिन मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा। अगली पूर्णमासी फिर आऊंगा। इस बार उसका निश्चय और पक्का हो गया था। सारी विधियां करके उसने 108 बार आहुति देकर हवन पूरा किया। इस बार जो उसके सामने प्रकट हुई थी, उसे देखकर मानव के होश उड़ गए। यह कोई भयानक पिशाचिनी नहीं, बल्कि अनिग्ध सुंदरी थी। इतनी सुंदरता उसने सपनों में भी कभी नहीं देखी थी। तो तेरा संकल्प पक्का निकला। मेरे भयानक रूप से एक बार विचलित होकर भी तू पुनः आ गया। पर तू जानता है ना कि मेरा वरण बस प्रेमिका के रूप में ही किया जा सकता है। मेरे अलावा तो किसी और स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मुझे हर रात संतुष्ट करना पड़ेगा। मेरे साथ कच्चा मांस और मदिरा का सेवन करना होगा। उस समय मानव उसके रूप और अलौकिक आभा के मोहजाल में ऐसा फंसा कि उसकी हर बात पर हाँ ही किए जा रहा था। और कुछ ही दिनों में उसके पास सब कुछ था। करोड़ों का बैंक बैलेंस, अलग अलग देशों में बंगले, फैक्ट्रियाँ और संसार की सबसे सुंदर स्त्री। वह बाकी सब कुछ भूल चुका था। 5 साल कैसे निकल गए उसे पता ही नहीं चला। पर अब वह बेचैन सा रहने लगा था। मुझे अपना परिवार चाहिए, एक बीवी चाहिए जो बस बिस्तर में मेरे साथ ना हो, बल्कि जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। सुबह वॉक करने जाऊं, शाम को चाट गोलगप्पे खाने, जो मेरी पसंद का खाना बनाए और मैं उसकी पसंद का। मैं उब गया हूँ कच्चा मांस खा खा कर। मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हों। और कुछ तुच्छ मनुष्य, तू हमेशा तुच्छ ही रहेगा। तुझे संसार का हर दैवी ऐश्वर्य मिल जाए,
तब भी तेरी तुच्छता तुझे वापस पाताल में ही घसीटेगी। चीर यौवना सुंदरी को छोड़कर तू ऐसी स्त्री की इच्छा करता है जो शीघ्र ही बूढ़ी होकर मर जाएगी। तू कृतघ्न ही रहेगा। कौन है वह स्त्री? यक्षिणी ने उसके माथे पर हाथ रखा। ओह मिहिका, मिहिका है वह, अब जीवित नहीं बचेगी। नहीं, तुम मिहिका को कुछ नहीं करोगी। मैं तुम्हारा इच्छा पूर्ति करता आया हूँ हमेशा से। उसे छोड़ दो बस। संभव ही नहीं है। मेरी केवल एक ही शर्त थी, मेरे सिवा किसी स्त्री के बारे में सोचना भी मत। अब तो उसे मरना ही होगा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। यक्षिणी बहुत क्रोध में थी। ठीक है, मार दो मुझे, नहीं चाहिए यह धन दौलत भी तुम्हारी। मिहिका की जान मत लो बस। उसके इतना कहते ही उसका मला एक राख के ढेर में बदल गया। यक्षिणी भी गायब हो चुकी थी। तभी उसका फ़ोन बजा और खबर मिली कि अमेरिका में एक रोड एक्सीडेंट में मिहिका की मौत हो गई है। मानव वहीं ढह गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं दौलत के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि असली सुख ठुकरा कर बैठा। मुझे मरना चाहिए था, पर मेरे कर्मों की सज़ा तुम्हें मिली। मिहिका, काश मैं सब कुछ ठीक कर सकता, बस एक मौका मिलता। अगर मुझे मानव, मानव उठो, क्या हो गया है तुम्हें? बुरा सपना देख रहे हो कोई? मिहिका की आवाज़ पर वह हड़बड़ा कर उठा और घूर घूर कर आसपास देखने लगा। मैं कहाँ हूँ? और तुम ठीक हो ना? हे ईश्वर, मैं कितना खुश हूँ। उसने मिहिका को गले लगा लिया। अरे क्या हुआ है तुम्हें? किताबों में सिर दिए सो गए थे। मैंने जगाना ठीक नहीं समझा। तुम्हारे पास बैठ कर ही तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही थी कि अचानक तुम नींद में रोने बड़बड़ाने लगे, मेरा नाम पुकारने लगे। मिहिका ने उसे पानी पिलाया। विश्वास ही नहीं हो रहा, वह सब सपना था। वह 5 साल, वह अच्छड़ी मानो समझ नहीं पा रहा था वह सपना था या वह अब सपने में है। यह पूरा संसार ही भगवान विष्णु का देखा स्वप्न है, ऐसा कहते हैं। खैर, मायने यह रखता है कि हम असल में क्या चाहते हैं, वह क्या है जो जिंदगी में सच में ज़रूरी है। मिहिका मुस्कुराई। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो बस, और कुछ मायने नहीं रखता। मेरे पास जो भी जितना भी है तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। उसने दोबारा मिहिका को गले लगाया तो मिहिका ने कृतज्ञता से उस ड्रीम कैचर को देखा जो एक रहस्यमयी महिला ने उसे दिया था और कहा था कि अगर मानव को खोना नहीं चाहती तो इसे उसके बिस्तर के सिरहाने रख देना। उसे खुशी थी कि उसने उसकी बात पर विश्वास किया था। इधर मानव ने उस तंत्र साधना की किताब को बहुत ढूंढा। वह उसे नष्ट कर देना चाहता था ताकि कोई और इस मायाजाल में ना फंसे, पर वह न जाने कैसे गायब हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।